हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएजी के क्लासेस। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों का आज हम कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों का रिविजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? ये मनाया गया था 73वां गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? ये हुई है 128 हस्तियों को। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 939 पुलिस कर्मियों को। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली भारतीय मूवी कौन सी बनी है? ये बनी है मराक्का अरेबिक दलिंदे सिंगम और जय भीम। ये दोनों मूवी ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजकोट में अंडर ब्रिज का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना है? ये बना है अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति आरमन सरकिसयान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ये दिया है आर्मेनिया देश की। अगला प्रश्न है, मेटा ने दुनिया में सबसे तेज कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा पेश किया है? ये किया है एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विनोदानंद झा को। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 42 कर्मियों को। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? ये रहा है 85वें स्थान पर। वर्ष 2021 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा, जो कि कुल 180 देशों के बीच रैंकिंग 0 से 100 अंकों के पैमाने पर मापी जाती है। भारत इस रैंकिंग में 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर रहा था, जबकि भारत इस रैंकिंग में वर्ष 2020 में 86वें स्थान पर रहा था। पाकिस्तान इस सूचकांक में 16 स्थान गिरकर 140वें स्थान पर रहा, जबकि भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश 147वें स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे सूची में शीर्ष 4 स्थानों पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने किसे ओलंपियन विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया है? ये किया है नीरज चोपड़ा को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस 2022 के समारोह में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को परम विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया है। नीरज चोपड़ा ने 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने भारत के लिए ओलंपियन में स्वर्ण पदक जीते और ट्रैक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले फील्ड एथलीट भी बने। नीरज चोपड़ा को खेल में उत्कृष्टता के लिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर इकाइयां कहाँ शुरू की हैं? ये की हैं बुल्डाना में। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने कार्बन फुटप्रिंट कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने में अपने वैश्विक प्रयासों के योगदान हेतु महाराष्ट्र के बुल्डाना में जिले में 21 मेगावाट की एक नई सौर ऊर्जा इकाई चालू की है। इस इकाई के स्थापित होने से सालाना कार्बन उत्सर्जन में 25,517 टन की कमी आएगी। 80 एकड़ में फैली कैप्टिव बिजली इकाई को एयरटेल ने अवाड़ा के साथ साझेदारी कर स्थापित किया है। एयरटेल के वर्तमान में सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। एयरटेल कंपनी के फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल और एयरटेल कंपनी की स्थापना हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? ये मिला है केरल राज्य को। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ने त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से केरल में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया है। यह देश का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेटर होगा, जिसे कुल 86.41 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। केरल के वर्तमान गवर्नर है
आर ए मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। अगला प्रश्न है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये मिला है कू जांगल को। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म कू जांगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। यह फिल्म पीएस विनोद राज के निर्देशन में बनी है। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जयसूर्या को और विशेष दर्शक पुरस्कार एम बी बरुआ को उनकी निर्देशित फिल्म सैम कोर के लिए दिया गया है। वही बांग्लादेशी फिल्म नुरुल आलम लतीक द्वारा निर्देशित लाल मोरगर झुटी और एन राशि चौधरी निर्देशन चंद्रवती कोठा को भी ऑडियंस अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं? ये पाई गई हैं केरल राज्य में। केरल राज्य में जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं जो कि परजीवी फफूंद की एक नई प्रजाति है। वैज्ञानिकों ने इस परजीवी फफूंद की प्रजातियों को ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी नाम दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक परजीवी फफूंद है जो कि कीड़ों और मिलीपीड जैसे प्राणियों पर हमला करता है। अगला प्रश्न है इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ये किया है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाई थ्रस्ट विकास इंजन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो भारत के पहले रॉकेट को शक्ति प्रदान करेगा और मनुष्यों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस साल के अंत में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन की तैयारी के तहत इंजन को 25 सेकंड की अवधि के लिए निकाल दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है? ये दे दी है 13 जिलों को। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 13 नए जिलों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ आंध्र प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में कुल 24 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को जिलों में परिवर्तन किया जा रहा है जिसमें विशाखापट्टनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है जिसे 2 जिलों में विभाजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 12 व्यक्ति को। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के जवानों और अन्य को 12 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य को 384 वीरता और अन्य रक्षा अलंकरणों के पुरस्कारों को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलता को। लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलता पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कलता 31 जनवरी 2022 को पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।